तो अलग से किस तरीके से वोटिंग कराने की मांग यहां पर की जा रही है, असंतोष जाहिर किया है महबूबा मुफ्ती ने। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और उम्मीदवारों के लिए ये पल बेकरारी का है। उनकी सियासी किस्मत दांव पर है और इस तनाव को दूर करने के लिए कठुआ से बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन सिंह अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। बैलेट पेपर से ये चुनाव कराए गए थे, लेकिन अब उम्मीदवारों को अपने किस्मत के फैसले का इंतजार है। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी तो क्या बीजेपी का एक बार फिर से डीडीसी चुनाव में भी दम दिखाई देगा। ये वो तस्वीर है जिसकी हम बात कर रहे थे। यहां पर एक उम्मीदवार अपने बच्चों के साथ तनाव दूर करने के लिए क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। फुर्सत के वो लम्हे चुनाव के नतीजों से पहले और 280 सीटों का आज परिणाम आना है और साथ ही इस परिणाम के आने से पहले 3 पीडीपी के नेता हिरासत में लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रभारी रविंद्र रैना का क्या कुछ कहना है इस चुनाव के नतीजों से पहले, सुनिए। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनावों के जो नतीजे हैं आज आने वाले हैं और इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना। रविंद्र रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले आप जो है बावे वाली माता के वहाँ पर दर्शन करके आए हो और माता से प्रार्थना करके आए हैं। क्या लगता है आपको, क्या है बीजेपी के चांसेस इन चुनावों में? 70 वर्षों बाद, स्वतंत्रता के बाद ये पहली बार मौका आया है कि जब जम्मू कश्मीर की जनता को हकीकत में भारतीय लोकतंत्र का लाभ हुआ है। यहाँ कभी भी इससे पहले ना तो पंचायतों को अधिकार दिए गए, ना यहाँ ब्लॉक समितियों के चुनाव हुए और ना ही यहाँ कभी जिला परिषद के चुनाव हुए। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का ये जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बड़ा उपहार है। जो यहाँ पंचायती राज कानून जो पूरे देश का है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। अब तो समाप्त हो गए, बड़े अच्छे तरीके से हुए, सुचारू रूप से हुए, शांतिपूर्ण ढंग से हुए। लेकिन रविंद्र रैना जी, अब जो नतीजे हैं क्या होगा बीजेपी का, क्या नर्वसनेस है इस समय? भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव पूरे दमखम के साथ जम्मू कश्मीर में लड़ा है। एक तरफ गुपकार गठबंधन था जहां 10-10 पार्टियों ने गठबंधन किया था और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ा है और हमें विश्वास है कि ये चुनाव हम थंपिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू संभाग में 70 से 80 के बीच में हम सीटें जीतेंगे और वहीं कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, खासकर कश्मीर घाटी के अंदर, जिनको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हमने खड़ा किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 30 से 40 के बीच में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो जीत के आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर के इन जिला परिषद के चुनावों में बड़ी जीत होने वाली है। सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता इस वक्त जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ वानी हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील जी भट्ट का रुख करेंगे। सुनील, आपने रविंद्र रैना से बात की, अति उत्साहित और काफी ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज वो नजर आ रहे थे, लेकिन नतीजों का इंतजार यहाँ पर बीजेपी को करना होगा। कब तक ये नतीजे आ सकते हैं? हालांकि अभी तो कहना ये जल्दबाजी होगी, काउंटिंग कब तक शुरू होगी और जो पीडीपी के 3 नेता हिरासत में लिए गए हैं उसकी वजह क्या है? जी नेहा, मैं आपको बता दूं कि 9 तो बज चुके हैं और जो है मतपेटियां खोलने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। मैं इस समय जम्मू के जो है मतगणना केंद्र पर ही हूं और यहां पर जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो मतपेटियां खोलने की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है और बस वोटों की गिनती जो है प्रारंभ हो रही है। और कल मैंने जो है एक्सक्लूसिव बातचीत की थी जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा से और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये जो चुनाव है ये ईवीएम के द्वारा नहीं हुए हैं, बैलेट पेपर के द्वारा हुए हैं, तो इसीलिए जो परिणाम है उनमें जो आने में है थोड़ा समय लग सकता है। जिन सीटों पर जो है टर्नआउट यानी कि वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और जहां पर उम्मीदवारों की संख्या कम है वहां पर परिणाम जो है जल्दी आ जाएंगे। दोपहर तक जो है पहले परिणाम आने की जो है संभावना है। लेकिन जहां पर टर्नआउट काफी ज्यादा रहा है जिन जो निर्वाचन क्षेत्रों में और जहां पर उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा है वहां पर परिणाम आने में जो है काफी समय लग सकता है और शाम तक हमें जो है उसका जो है इंतजार करना होगा। जहां तक पीडीपी की मुखिया
क्या महबूबा मुफ्ती के आरोपों का प्रश्न है। कल जो है पीडीपी के कुछ नेताओं को डिटेन किया गया। जहां तक प्रशासन का है, प्रशासन का ये कहना है कि ये कुछ पुराने जो केस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं और दूसरे केस हैं, उन के सिलसिले में उनको जो है डिटेन किया गया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी जो है इन चुनावों में जो है हेर फेर करने की जो है कवायद कर रही है और इसीलिए पीडीपी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा महबूबा मुफ्ती का आरोप है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर पीडीपी के मुखिया जो है महबूबा मुफ्ती, उसके आरोपों का खंडन किया है। और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है, जैसे कि आपने मेरी एक्सक्लूसिव बातचीत में भी सुना रविंदर रैना के साथ, उन्होंने कहा कि 70 से 80 सीटें जो है वो ये जहां जम्मू में जीतेंगे और कश्मीर घाटी में लगभग 30 के करीब सीटें, ऐसा उनका दावा है। दरअसल ये जो जिला विकास परिषद के चुनाव है, इसमें कुल सीटें जो है 280 हैं और हर जिले में 14 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है 118 सीटों पर है, उन्होंने चुनाव लड़ा जम्मू संभाग में 140 में से, और कश्मीर घाटी में 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। हालांकि बीजेपी ने जो है कुछ जो स्वतंत्र उम्मीदवार है उनको भी अपना समर्थन दिया। तो नेहा, हमें जो आखिरी परिणाम है उनके लिए प्रतीक्षा करनी होगी। शाम तक जो है पूरी तस्वीर साफ होगी। नेहा, शाम तक तस्वीर साफ हो पाएगी। अशरफ वानी हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, वहां पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है क्या? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने परिणाम आने में हेरफेर का आरोप लगाया है, इन दावों में कितना दम है? क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव है, ऐसे में वहां पर पूरी तरीके से तैयारी की गई थी जब वोट डाले गए। अब परिणाम जब आने हैं तब किस तरीके की तैयारी है? नेहा, पहले अगर हम बात करें कश्मीर की, क्योंकि जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी मतगणना शुरू हो चुकी है। 9 बजे से ये फैसला लिया गया था प्रशासन की तरफ से, 9 बजे ये मतगणना शुरू होगी। और अभी जो हमारे पास खबरें आ रही है अलग अलग जिला मुख्यालयों से, वहां पर यही खबर आ रही है कि 6 बजे ही जो है वो पूरा स्टाफ, जो काउंटिंग स्टाफ है, वो मतगणना केंद्रों पर पहुंचा था, काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंचा था। और ये मतगणना का काम 9 बजे ठीक शुरू हुआ है। मत पेटियां खोली गई हैं और अब इन मतों को मिक्स किया जा रहा है, क्योंकि एक निर्देश दिया गया है जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की तरफ से कि जो ये साफ नहीं होना चाहिए सिक्रेसी के किस गांव में किस उम्मीदवार को कितने वोट पड़े। तो जो एक हल्का होता है या जो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की, उसके वोट मिलाए जाएंगे और उसके बाद फिर उनकी मतगणना शुरू होगी। जहां तक नतीजों की बात है तो कश्मीर में उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे सबसे पहले आएंगे जम्मू के मुकाबले में, क्योंकि कई इलाकों में यहाँ मतदान का प्रतिशत जो था वो बहुत कम था। अगर पुलवामा जिले की बात करें, शोपियां जिले की बात करें, वहां पर कम प्रतिशत में मतदान हुआ, तो जाहिर है कि वहां पर नतीजे सबसे पहले आएंगे। हर जिला मुख्यालय पर जो है ये मतगणना का काम चल रहा है और दोपहर तक हमें अनुमान है कि कुछ नतीजे आएंगे। जहां तक कि ट्रेंड का सवाल है वो भी 10 बजे के आसपास साफ हो जाएगा कश्मीर में क्या है। जहां तक महबूबा मुफ्ती के आरोपों का सवाल है, महबूबा मुफ्ती चुनावों के दौरान भी आरोप लगाती रही प्रशासन पर, सरकार पर, कि उन्हें उस तरीके से कैंपेन नहीं करने दिया गया जिस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी खुद करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया था इन चुनावों को जीतने के लिए, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में कई केंद्रीय मंत्री और कई जो हैं नेता जो हैं प्रचार के लिए यहाँ पर आए। लेकिन उस भी नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।